ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते समय जो आपने बेसिक चीज़ें सीख ली हैं, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको आइडिया नहीं कि मैं एक्चुअली में मुझे प्रॉफिट कैसे होगा ऑप्शंस में ट्रेड करके, किस प्रोसेस से हमको प्रॉफिट क्यों होता है, लॉस क्यों होता है, ये इस प्रोसेस में हम जान लेते हैं, जो कि जानना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप यही नहीं जानेंगे कि प्रॉफिट आखिरकार प्रॉफिट होने के पीछे कारण क्या है, तब तक आप कैसे पता करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉफिट्स सबको ही चाहिए। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है कि हमको लगता है, मान लीजिए हमने प्रेडिक्ट किया कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो हम ऊपर जाएगी तो हम क्या बाय करेंगे, कॉल बाय करेंगे। हमने पता कि हमने पहले भी सीखा है कि अगर मार्केट ऊपर जाने का हमारा प्रेडिक्शन है तो हम कॉल बाय करते हैं, और अगर नीचे जाता है तो हम पुट बाय करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मान लीजिए निफ्टी 17,800 भी चल रही है, 17,800 पर निफ्टी का इंडेक्स मूव कर रहा है, या करंट प्राइस 17,800 है। तो मान लेते हैं मार्केट ऊपर जाएगी, हमको लगता है 18,000 जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, मैंने एक स्ट्राइक प्राइस 18,000 का कॉल ऑप्शन खरीद लूंगा। मैं कितने रुपए पे, मान लीजिए मैंने 100 रुपए का प्रीमियम मुझे पड़ रहा है वो। तो 100 रुपए के हिसाब से निफ्टी का जो लॉट होता है वो 50 का होता है, तो मुझे कम से कम एक लॉट लेना पड़ेगा। तो 50 इंटू 100, 5,000 रुपए का मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नाउ व्हाट हैपेंस इज मार्केट स्टार्ट्स टू मूव। अब मान लीजिए आपके प्रिडिक्शन के हिसाब से मार्केट बिल्कुल अच्छी तरीके से ऊपर मूव करना शुरू हो गई। इसका मतलब कि मार्केट आपके स्ट्राइक प्राइस पर पहुंच रही है। अभी 17,800 थी, 17,850 हुई, 17,900 हुई, 950 हुई, और 18,000 पहुंच गई। तो इसका मतलब आपके प्रिडिक्शन के हिसाब से मार्केट अब मूव कर रही है। अब मान लीजिए एक दूसरा ट्रेडर है जो आता है, एंट्री लेता है इसमें कॉल ऑप्शन में, कब, जब मार्केट 17,850 पहुंच गई। आपने कब ट्रेड लिया, जब 17,800 चल रही थी। जो नया ट्रेडर आया उसने एंट्री ली है जब 17,850 बन रही थी। तो जो प्रीमियम आपने 100 रुपए में बाई किया था, ऑब्वियस सी बात है कि आपके टारगेट के ऊपर पहुंच गई है वो, तो उस प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो 100 रुपए पे जब आपने लिया, तो जो नया ट्रेडर आया है 850 पे, 17,850 पे उसने एंट्री ली है, तो उसको प्रीमियम 100 रुपए में मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर फायदा ही क्या था। आपने 800 पे लिया तब भी 100, और 850 पे तब भी 100। तो प्रीमियम महंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टारगेट को अचीव कर रहा है वो, धीरे धीरे ऊपर की तरफ अपने टारगेट की तरफ जा रहा है। तो चीज आसान हो रही है, याद है आपको, चीज आसान हो रही है। तो उसको प्रीमियम मिल सकता है, हो सकता है 110 या 120 पे बाई करना पड़े। 50 पॉइंट ऊपर चला गया तो हो सकता है 20-25 रुपए प्रीमियम बढ़ गया। अब एक और ट्रेड आता है जो 17,900 जब मार्केट पहुंच जाती तब आता है, तो प्रीमियम की वैल्यू 150 हो जाएगी। तो आपने 100 पे बाई करके रखा हुआ है। तो मान लेते हैं 18,000 मार्केट पहुंच जाती है, तो आपका प्रीमियम हो जाएगा, मान लेते हैं 200 रुपए। आपने बाई किया था 100 रुपए पे, तो आपके पास 50 यूनिट है, एक लॉट है, आपने बाई किया था। जब आप जैसे 18,000 मार्केट पहुंचेगी, आपका प्रीमियम 200 पहुंच जाएगा, आप 200 पे एग्जिट कर लेंगे। आपने प्रॉफिट बना लिया है 100 रुपए एक यूनिट पे। आपके पास 50 यूनिट थे एक लॉट में, तो आपने 5,000 का प्रॉफिट बना लिया है। तो ये प्रोसेस है प्रॉफिट का। एक बार देख लेते हैं कैसे होता है। मैं आपको वही सेम चार्ट आपको लेके चलता हूं जो 17, लाइव देख लेते हैं एक बार, आइए स्क्रीन पे। तो ये हमारे पास एक स्ट्राइक प्राइस है 23 सितंबर का, 17,700 की कॉल है। मार्केट अभी 17,585 चल रही है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक बार। तो मैं आपको अब इस कॉल का चार्ट खोल के दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, इस प्रीमियम के प्राइस का चार्ट होगा। तो देख लेते हैं। तो इसका मैं चार्ट यहां से ओपन करूंगा। ये देखिए, जब मार्केट यहां पे थी सुबह, तब ये प्रीमियम जैसे ही मार्केट खुला था, ठीक है, मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूं जिससे कि मैं दोनों चीजें दिखा सकूं, निफ्टी का भी और इस प्राइस का भी। मैं दोनों चीजें आपको दिखाऊंगा, तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, प्राइस भी और मार्केट भी। मैं इसको डबल स्क्रीन कर लेता हूं। मैं ये भी अभी आपको सिखाऊंगा आगे चल के मॉड्यूल में कि कैसे ये सब हम टूल यूज करते हैं। तो मैं इधर रखता हूं, इस पहले वाले पैनल पे रखता हूं मैं निफ्टी के चार्ट को। तो मैं यहां लिख देता हूं निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 का ये मैंने चार्ट लगा दिया। तो ये चार्ट है आपका, यहां से स्टार्ट हुई मार्केट, पुरानी मार्केट, लास्ट डे की मार्केट है, यहां से स्टार्ट हुई, और इसके प्रीमियम, इसके प्रीमियम की जो वैल्यू है वो भी आपका यहां से स्टार्ट हुआ है, ये प्राइस हमारा। तो यहां देखिए मार्केट जब थी, तो यहां मार्केट कितनी थी, 17,700 के आसपास थी। 17,700 के आसपास जब मार्केट थी, तो आपका प्रीमियम कितना था, 82 रुपीज का। ठीक है, हमारे स्क्रीन में देख रहे होंगे 82 रुपीज का प्रीमियम था जब मार्केट 17,700 पे थी। अब जैसे जैसे मार्केट बढ़ी,
यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है, देख लेते हैं, 17,788 हो गई, मतलब लगभग 88 पॉइंट्स मार्केट बढ़ गई। 90 पॉइंट्स ले लेते हैं, मान लीजिए 90 पॉइंट्स ये मार्केट मूव की है, हमारा प्रीमियम कितना मूव किया ये देख लेते हैं। तो 82 पे हमने मान लीजिए यहाँ पे एंट्री ली थी 82 पे, और हमारा जो मैक्सिमम पॉइंट गया वो 163 गया। आपने जस्ट पैसा डबल कर लिया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी, अच्छी चीज है। आपको प्रोसेस एक बार समझना बहुत जरूरी था कि प्रोसेस प्रॉफिट एक्चुअली में होता कैसे है। तो अगली चीज हम देख लेते हैं कि क्या है इसमें, और हमको जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूं, अपने प्रेजेंटेशन पर वापस आ जाते हैं। तो ये आपने देख लिया। दूसरी चीज है वाई सेलर्स नीड ह्यूज मनी। तो जैसे मैंने बोला कि शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं आप, पहले सेल भी कर सकते हैं। तो जो सेलर होते हैं वो जब हम कभी भी ऑप्शन बाई करते हैं तो हमको बहुत छोटा अमाउंट चाहिए। आपने देखा 100 रुपए के प्रीमियम के हिसाब से, अगर निफ्टी देखिए आपने अभी 82 रुपीज के हिसाब से अगर प्रीमियम बाई कर रहे थे 25 का, तो लगभग 1800 रुपए हमको चाहिए सिर्फ। अब यही ऑप्शन मैं आपको लाइव चलिए एक बार दिखा देता हूं कि क्या होगा। तो मान लीजिए हम इस प्रीमियम को बाई कर रहे थे, किस प्रीमियम को, इस प्रीमियम को मान लीजिए हम बाई कर रहे हैं 17,700 का कॉल हम बाई कर रहे हैं, हम बाय करने जा रहे हैं। तो हमें कितना रुपए चाहिए, हम बाय पे क्लिक करूंगा मैं, ये देखिए आपका बॉक्स खुल गया है। हमको चाहिए मात्र 2,975 रुपए, सिर्फ 3,000 रुपए चाहिए हमको एक लॉट को बाय करने के लिए। अभी यही सेम चीज मैं सेल अगर करूं, पहले मैं सेलर हूं, मान लीजिए मैं बायर नहीं सेलर हूं, मैं सेल करना चाहता हूं, तो हमें कितना पैसा चाहिए ये हम अभी देखते हैं। देखिए मैं यहां से इसको चेंज करूंगा बाय से सेल पे, देखिए स्क्रीन में ये मैंने सेल पे बाय किया, देखिए 98,000 रुपीज चाहिए। ऐसा क्यों है ये हम समझ लेते हैं एक बार अपनी प्रेजेंटेशन पर चल के, कि ऐसा क्यों होता है कि बायर को बहुत कम पैसा चाहिए और सेलर को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। होता क्या एक्चुअली में, जब आप बाय करते हैं तो आपके कैपिटल में से 3,000 रुपए ब्रोकर के पास जमा हो गया। अब आपको अगर लॉस होगा तो वो तुरंत पैसे काट लेगा। लेकिन सेलर के साथ क्या होता है कि सेलर पहले सेल कर रहा है, तो उसने बाई तो किया नहीं, तो अगर मान लीजिए सेलर को जो है लॉस हो गया तो वो काटेगा कैसे, ब्रोकर पैसे। इसलिए वो पहले से ही एक बहुत, बायर का लॉस कितना है, आपने अगर 3,000 रुपए लगाए हैं तो अगर मार्केट पूरी बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो आपको मैक्सिमम 3,000 का ही लॉस होगा, इससे ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि आपने 3,000 का कैपिटल इन्वेस्ट किया है। तो ऑप्शंस में यही है कि लॉस बायर का हमेशा लिमिटेड होता है। आप बायर हैं अगर, तो लॉस आपका लिमिटेड है 3,000 का। लेकिन जो सेलर है, सेलर के अगेंस्ट अगर मार्केट चली गई तो उसका लॉस अनलिमिटेड होता है। प्रीमियम के हिसाब से कार इंश्योरेंस में, जो कार इंश्योरेंस कंपनी है उसका लॉस बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट फिक्स्ड है उसका 10,000 का जो इंश्योरेंस का प्राइस था। तो सेम यहां पे भी जो प्रीमियम का प्राइस वो जो सेल कर रहा है तभी आप खरीद रहे हैं, तो जो सेलर ने बेचा उसको प्रॉफिट, आपका जो लॉस होगा वही उसको प्रॉफिट होगा बस। तो आपका लॉस मैक्सिमम हो सकता है 3,000, तो उसको प्रॉफिट मैक्सिमम होगा 3,000, लेकिन उसको लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। तो लॉस जब ज्यादा हो जाएगा तो ब्रोकर उससे लॉस रिकवर कैसे करेगा, इसलिए वो एक मैक्सिमम टू मैक्सिमम अमाउंट पहले से ही फिक्स करा के उसकी सिक्योरिटी में चलता है। अगर आपके बैलेंस में 98,000 रुपए हैं तभी आप कॉल को सेल कर सकते हैं, लेकिन बाय करना है तो सिर्फ 3,000 रुपए हो। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। क्योंकि क्यों होता है ऐसा, सेलर का जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है, प्रॉफिट लिमिटेड होता है। तो उस अनलिमिटेड, अगर उसको अनलिमिटेड लॉस हो गया तो वो रिकवरी के लिए ब्रोकर जो है, जो आप स्टॉक्स, जीरोधा या जो भी आप यूज करते हैं, वो आपसे सिक्योरिटी मनी के तौर पे आपके कैपिटल में इतना फंड होना चाहिए और उस ट्रेड में वो उतना पैसा यूज करता है। आपको लॉस नहीं होता, प्रॉफिट होता है तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, और लॉस होता है तो वो उस कैपिटल में से कट कर लेगा, क्योंकि लॉस वहां, सेलर का लॉस अनलिमिटेड है। तो फिर लोग सेल क्यों करते हैं, देखते हैं। आर ऑप्शन सेलर स्मार्टर देन बायर्स? क्या ऑप्शन सेलर बायर्स से स्मार्ट होते हैं? 99% यस। क्यों 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 ऐसा है कि सेलर ज्यादा स्मार्ट होता है? ऑब्वियस सी बात है, जब सेम चीज के लिए आप सिर्फ 3,000 रुपए लगा रहे हैं और उसी सेम चीज को सेल करने के लिए सेलर जो है 98,000 रुपीज लगा रहा है, रिस्क कौन ले रहा है ज्यादा? आप तो नहीं ले रहे, क्योंकि आप तो सिर्फ 3,000 रुपए दे रहे हैं। इसका मतलब जो इतना बड़ा अमाउंट का रिस्क ले रहा है वो अपनी ट्रेड पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। जी हाँ, इसलिए हमें सेलर्स के हमेशा अगेंस्ट जाना चाहिए। ऑप्शन चेन में हम सीखेंगे कि सेलर्स का डाटा कैसे रीड करें और कैसे पता करें कि सेलर क्या करना चाहता है, जिससे कि हम उससे अगेंस्ट जाएं तो हमको प्रॉफिट हो। देखते हैं आगे क्या है इस स्लाइड में हमारे पास, इस मॉड्यूल में आगे है सेलर आर जस्ट अपोजिट टू बायर से। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल खरीदते हैं, और सेम चीज अगर सेलर के साथ होता है तो वो क्या करता है, पुट को सेल करता है,
कॉल खरीदना, पुट को सेल करना, एक ही चीज है। मार्केट अगर नीचे जानी है तो आप पुट बाई करेंगे, सेलर कॉल सेल करेगा, क्योंकि कॉल होता है मार्केट ऊपर जाना, लेकिन मार्केट नीचे जा रही है तो सेलर क्या करेगा, अपोजिट करेगा। तो वो कॉल की जब मार्केट नीचे जानी होगी तो वो क्या करेगा, कॉल को सेल कर देगा। आई होप ये चीज आप आसानी से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है इस मॉड्यूल में। तो इस मॉड्यूल में फिलहाल इतना था। ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छी तरीके से। मिलता हूं मैं आपसे अगले मॉड्यूल में बहुत जल्द। अगला मॉड्यूल इज द खतरनाक मॉड्यूल, हाउ टू रीड चार्ट, ऑप्शन चेन, टेक्निकल एनालिसिस, जिसका आपको बहुत देर से इंतजार था कि आखिरकार ये सब पता कैसे करें कि मार्केट ऊपर जाएगी या डाउन जाएगी। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में बहुत जल्द। स्टे ट्यून। कॉपी किताब जरूर अपने, कॉपी और पेन अपने साथ जरूर रखे रहें और नोट्स बनाते रहें। मिलता हूं अगले मॉड्यूल में।